एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 36 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फ्रेजेज, कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपने कुछ फ्रेजेज, कुछ सेंटेंसेस याद कर लिए होंगे क्योंकि मैंने आपको अगली वीडियोस में दिए हैं, है ना। याद किए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऐसे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी याद करने के लिए दिया था, है ना। चलो ठीक है, ये बातें छोड़ो। अब याद कर लिए होंगे आपने, ये आपकी मर्जी है ना। आप सीख रहे हो इंग्लिश तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। चलिए मैं आज और फ्रेजेस दूंगी, अगले दिन अगली क्लास में मैं कुछ आपके लिए डिफरेंट लेके आऊँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। ओके एवरीवन, और ये 60 डेज आपकी क्लासेस होके रहेंगी। इसको बिल्कुल आप देखते रहिए, अच्छे तरीके से वॉच करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाया करो। ओके एवरीवन, चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। इधर देखो फटाफट से, यहाँ कुछ मैं फ्रेजेस लेके आई हूँ। कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, यस वो भी मैं आपको टोन के साथ सिखाऊंगी। ओके, आपको टोन में बोलना है, कैसे बोलना है। चलो देखो फटाफट से, यहाँ लिखा है लीव मी, छोड़ो मुझे, है ना। लीव मी, मुझे छोड़ो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, यस। तो ये फ्रेज आपका अच्छा है बोलने में। कम ऑन टाइम, है ना, समय पर आना, समय पर आना। कम ऑन टाइम, अगर समय पर जाना। कम ऑन गो, है ना। देखो इधर कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम का मतलब समय पर आना। अब यहाँ गो ऑन टाइम, समय पर जाना, ठीक है। अब देखो इट्स वेरी कॉस्टली, हम किसी भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने गए तो हम बोल रहे हैं इट्स वेरी कॉस्टली, है ना। अब बोल सकते हो ना, अच्छा है एकदम। चलो आगे देखो फटाफट से, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है। कभी कभी हम बात करते हैं डू यू नो, है ना, क्या आप जानते हो। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, पहले की बातें कुछ, है ना, बचपन की। चलो ठीक है, ऐसे करके आप किसी से भी अपने फ्रेंड वगैरह से आप कर सकते हो, है ना। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें ऐसा याद है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, है ना, मैं समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड, और मैं समझती थी तो आई अंडरस्टूड कर देना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। बिल्कुल आई अंडरस्टूड करोगे ना तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, है ना। विश टू टेक, अब तुम कुछ शॉप पर, दुकान पर कुछ ले रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं और आप बोलोगे विश टू टेक, कौन सी लेनी है ना। विश टू टेक, कौन सा लेना है। ओके एवरीवन, चलिए आगे देखो फटाफट से। ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, है ना। अभी कभी कभी तुम परेशानी में हो तो मैं ये डायलॉग ज़्यादा बोलती हूँ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा, है ना। ये भी एक मूवी में बोलते हैं, है ना। चलो 3 इडियट है शायद उसका नाम। आगे देखो फटाफट से, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर का मतलब अब वो नहीं रहा। ओके एवरीवन, इस तरीके से आपको ये फ्रेजेज याद कर लेने हैं, ओके, तभी आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। और देखिए, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। डोंट बी शाय, डोंट बी क्राई, है ना, चिल्लाओ मत। ऐसे ही हम कुछ भी बोले ना, डोंट करके मना कर सकते हैं किसी को। डोंट ट्राई, डोंट सी, डोंट क्राई, है ना, चिल्लाओ मत, जाओ मत, आओ मत, खाओ मत, ऐसे ही डोंट करके हम बोल सकते हैं। आगे देखो, और मैं अच्छा एक आपको इफेक्टिव तरीका बता दूं कि जब भी तुम कोई भी सेंटेंस बोले ना तो उसके 3-4 तरह बना दिया करो। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, इट्स टू गुड, है ना, यह अच्छा है। इट्स टू गुड ड्रेस, यह ड्रेस अच्छी है। इट्स टू गुड फोन, यह फोन अच्छा है। इट्स टू गुड बेड, ये बेड अच्छा है ना। कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको सेंटेंस बनाने हैं, क्रिएट कर लो। नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं है ना। नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं है। चलो आगे देखो, अबाउट वॉट अस, हमारा क्या है ना। हमारा क्या है बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा ये। व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या है। व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या है ना। इनका क्या है, बोल सकते हो आप अच्छी तरीके से। चलो प्लीज़ कम हियर, ज़रा यहाँ है ना। प्लीज़ कम, गो देयर, प्लीज़ वहाँ जाना, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए फटाफट से, इट विल टेक टाइम, इसमें
थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। चलिए ये भी फ्रेज आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। यस माय डियर, मैं आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट हूँ। आप रोजाना वीडियोस देखा करो और एक प्यारा सा लाइक देके जाया करो, ठीक है। और मैं अच्छे तरीके से आपको रोजाना क्लासेस लाती रहूँगी आपकी, और आप देख करके इंग्लिश सीखते रहना, बोलते रहना। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पता है ना आपको, बिल्कुल पता है। चलो आगे देखते हैं। इट विल टेक टाइम, इसमें तो वक्त लगेगा, बोलते हैं ना। लीव हिम, उसे छोड़ो, है ना। दिमाग खराब करता है, इसे छोड़ो, है ना। लीव हिम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले फ्रेजेस याद करते हैं। ध्यान से सुनिए फटाफट से। स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, है ना, कि आप इंग्लिश बोलते जा रहे हो फटाफट, है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे तो लोग समझेंगे आपको कि क्या इंग्लिश बोलता है, परंतु किसी अंग्रेजी के आगे बोल दिया ना तो कहेगा बकवास इंग्लिश बोलता है, ठीक है। चलो, क्या बकवास इंग्लिश बोलता है, ऐसे बोलेंगे। आगे देखो फटाफट से। स्पीक क्लियरली, ठीक से कहो, ठीक से बोलो। थ्रो अप, ऊपर फेंको, थ्रो अप, थ्रो डाउन, थ्रो साइड, है ना, इन फ्रंट ऑफ। चलो इस तरीके से आप बना सकते हो। थ्रो अप, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, है ना। चलो आगे देखो। हैंग अप नाउ, अभी फ़ोन रख दो, फ़ोन बंद कर दो। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कट द फोन, नहीं बोलेंगे। हैंग अप द फोन, यानी कि फ़ोन रख दो, फ़ोन बंद कर दो, ठीक है। चलो अगला बोलो गुड आइडिया। क्या बोलना है आपको, कोई आइडिया दे रहा है तो आप बोलना गुड आइडिया, है ना। अगर बेकार दे रहा तो बैड आइडिया। चलो आगे देखो फटाफट से। अगले देखो, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। यू आर लाइंग, आई में यू आर लाइंग, है ना। चलो आई एम हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस का मतलब होता है मैं मजबूर हूँ, है ना, मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। आई एम हेल्पलेस। चलिए आगे देखो। और हाँ, एक बात मैंने सिखाई है ना आपको, हमेशा टोन में बोलना है। टोन कैसे बोलना है, टोन में बोलना है। जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, जैसे आप टायर्ड हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आई एम वेरी हैप्पी, एकदम हैप्पी मूड में कहो, ठीक है। अगर आप सैड हो तो ऐसे मत कहो कि आई एम सैड, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। आपको एकदम सैड वाली मूड में आना है कि आई एम सैड, ओके। यस, ऐसे ही आपको इंग्लिश के फ्रेजेस अच्छे तरीके से टोन में बोलने हैं। आगे देखो। इट्स इंजीरियस, यह हानिकारक है। इट्स इंजीरियस, याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंग्लिश कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ओके एवरीवन। आगे देखिए फटाफट से। यू मे बी राइट, यू मे बी राइट, तुम सही हो शायद, है ना। अपन बोलते हैं ना यू मे बी राइट, यू मे बी रॉन्ग, तुम शायद गलत हो, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं एवरीवन। और मैंने आज आपकी क्लास चली थी 36, कौन सी 36 क्लास फिनिश हो चुकी है। अब हम आएंगे अगली क्लास 37 में। तो ऐसे ही वीडियोस वॉच करते रहना एवरीवन अच्छे तरीके से, और एक प्यारा सा लाइक देके जाना। जय हिंद, जय हिंद।